बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो हम पढ़ रहे हैं माघ मास का महात्म्य, माघ मंथ की इम्पोर्टेंस। अभी तक हमने पढ़ा ऋषि मृगशृंग ने जो कन्याएं मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थीं उन्हें जीवित किया, और जीवित होने पर उन्होंने अपने घर से अपने घर वालों के साथ जो यमलोक में जो भी उन्होंने देखा उसका सारा वृतांत सुनाया। और सुनने के बाद उनकी माताओं ने जो उनसे कहा, अब उसको हम पढ़ते हैं। तो उससे पहले अगर आप अभी चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं, अगर उन वीडियोस को आप शेयर करेंगे तो जो भी आपके थ्रू उस कथा को सुनेगा उसका फल आपको भी मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। माताएं बोलीं। जब माताओं ने सुना सारा वृतांत तो माताएं बोली, बस बस इतना ही बहुत हुआ, अब रहने दो। इन नरक यातनाओं को सुनकर हमारे सारे अंग शिथिल हो गए हैं, हृदय में भय छा गया है। बारंबार उनकी याद आ जाने से हमारा मन सुध बुध खो बैठता है। आंतरिक भय के उद्रेक से हम लोगों के शरीर में रोमांच हो आया है। कन्याओं ने कहा, माताओं, इस परम पवित्र भारतवर्ष में जो हमें जन्म मिला है यह अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशि के संचय से कदाचित कभी जीव मनुष्य योनियों में जन्म पाता है। परंतु जो माघ स्नान में तत्पर रहने वाले हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें यहाँ ही परम मोक्ष मिल जाता है और पर्याप्त भोग सामग्री भी सुलभ होती है। भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा गया है। अन्य जितनी भूमियाँ हैं वे भोग भूमि मानी जाती हैं। यहाँ यति तपस्या और याजक यज्ञ करते हैं तथा यहीं पारलौकिक सुख के लिए श्रद्धापूर्वक दान दिए जाते हैं। कितने ही धन्य पुरुष यहीं माघ स्नान करते तथा तपस्या करके अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्मा, इंद्र, देवता और मरुद गणों का पद प्राप्त करते हैं। यह भारतवर्ष सभी देशों से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यहीं मनुष्य धर्म तथा स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। इस पवित्र भारत देश में क्षणभंगुर मानव जीवन को पाकर जो अपने आत्मा का कल्याण नहीं करता उसने अपने आप को ठग लिया। मनुष्यों में भी अत्यंत दुर्लभ ब्राह्मण तत्व को पाकर जो अपना कल्याण नहीं करता उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। कितने ही काल के बाद जीवन अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करता है। इसे पाकर ऐसा करना चाहिए जिससे कभी नरक में ना जाना पड़े। देवता लोग भी यह अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब भारतवर्ष में जन्म लेकर माघ मास में प्रातःकाल किसी नदी या सरोवर में जल में गोते लगाएंगे। देवता यह गीत गाते हैं कि जो लोग देवत्व के पश्चात स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के मार्गभूत भारतवर्ष के भूभाग में मनुष्य जन्म धारण करते हैं वे धन्य हैं। हम नहीं जानते कि स्वर्ग की प्राप्ति करने वाले अपने पुण्य कर्म के क्षीण होने पर किस देश में हमें पुनः देह धारण करना होगा। जो भारतवर्ष में जन्म लेकर सब इंद्रियों से युक्त है, किसी भी इंद्रिय से हीन नहीं है, वे ही मनुष्य धन्य है। अतः माताओं, तुम भय मत करो, भय मत करो। आदर पूर्वक
धर्म का अनुष्ठान करो। जिनके पास दान रूपी राह खर्च होता है वे यमलोक के मार्ग पर सुख से जाते हैं, अन्यथा उस पाथेय रहित पथ पर जीव को कलेश भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर मनुष्य पुण्य करे और पाप छोड़ दे। पुण्य से देवत्व की प्राप्ति होती है और अधर्म से नरक में गिरना पड़ता है। जो किंचित भी देवेश्वर भगवान श्री हरि की शरण में गए हैं वे भयंकर यमलोक का दर्शन नहीं करते। बांधवों, यदि तुम लोग संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो तो सच्चिदानंद स्वरूप परमदेव श्री नारायण की आराधना करो। यह चराचर जगत आप लोगों की भावना संकल्प से ही निर्मित है। इसे बिजली की तरह चंचल क्षणभंगुर समझकर श्री जनार्दन का पूजन करो। अहंकार विद्युत की रेखा के समान व्यर्थ है, इसे कभी पास ना आने दो। शरीर मृत्यु से जुड़ा हुआ है, जीवन भी चंचल है। धन राजा आदि से प्राप्त होने वाली बाधाओं से परिपूर्ण है तथा संपत्तियां क्षणभंगुर हैं। माताओं, क्या तुम नहीं जानती, आधी आयु तो नींद में चली जाती है, कुछ आयु भोजन आदि में समाप्त हो जाती है, कुछ बालकपन में, कुछ बुढ़ापे में, कुछ विषय भोगों के सेवन में ही बीत जाती है। फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगी? बचपन और बुढ़ापे में तो भगवान के पूजन का अवसर नहीं प्राप्त होता, अतः इसी अवस्था में अहंकार शून्य होकर धर्म करो। संसार रूपी भयंकर गड्ढे में गिरकर नष्ट ना हो जाओ। यह शरीर मृत्यु का घर है तथा आपत्तियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। इतना ही नहीं, यह रोगों का भी निवास स्थान है और मल आदि से भी अत्यंत दूषित रहता है। माताओं, फिर किस लिए इसे स्थिर समझकर तुम पाप करती हो? यह संसार निसार है और नाना प्रकार के दुखों से भरा है। इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश होने वाला है। बांधवों, तुम सब लोग सुनो, हम बिल्कुल सच्ची बात बता रही हैं। शरीर का नाश बिल्कुल निकट है, अतः श्री जनार्दन का पूजन अवश्य करना चाहिए। सदा ही श्री विष्णु की आराधना करते रहो। यह मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। बांधवों, स्थावर आदि योनियों में अरबों खरबों बार भटकने के बाद किसी तरह मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य होने पर भी देवताओं के पूजन और दान में मन लगना तो और भी कठिन है। माताओं, योग बुद्धि सबसे दुर्लभ है और जो दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर सदा ही श्री हरि का पूजन नहीं करता वह आप ही अपना विनाश करता है। उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा? तुम लोग दंभ का आचरण छोड़कर चक्र सुदर्शनधारी भगवान विष्णु की पूजा करो। हम लोग बारंबार भुजाएं उठाकर तुम्हारे हित की बात कहती हैं। सर्वथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और मनुष्य के साथ ईर्ष्या का भाव छोड़ देना चाहिए। सबके धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान अच्युत की आराधना किए बिना संसार सागर में डूबे हुए तुम सब लोग कैसे पार जाओगे? माताओं, अधिक कहने की क्या आवश्यकता, हमारी ये बात सुनो। जो प्रतिदिन तन्मय होकर भगवान गोविंद के गुणों का गान तथा नामों का संकीर्तन सुनते हैं, उन्हें वेदों से, तपस्या से, शास्त्रोक्त दक्षिण वाले यज्ञों से, पुत्र और स्त्रियों से,
संसार के कृत्यों से तथा घर, खेत और बंधु बांधवों से क्या लेना है। इसलिए तुम लोग भय छोड़कर श्री केशव की आराधना करो। शालग्राम शिला का निर्मल एवं शुद्ध चरणामृत पियो तथा भगवान विष्णु के दिन एकादशी को उपवास किया करो। जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करो। साथ ही पति की सेवा में लगी रहो। नरक का भय तो तुम्हें दूर से ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाली परम पवित्र एकादशी तिथि प्रत्येक पक्ष में आती है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों हो रहा है? घर से बाहर के जल में स्नान करने से पुण्य प्रदान करने वाला माघ मास भी प्रतिवर्ष आया करता है। फिर तुम्हें नरक से भय क्यों होता है? वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, वे कन्याएं अपनी माताओं से इस प्रकार कहकर पुनः माघ स्नान, उपवास आदि व्रत, धर्म तथा दान करने लगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। इससे बाद अगली कथा हम पढ़ेंगे। जो अगली कथा है हमारी, मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। वो है महात्मा पुष्कर के द्वारा नरक में पड़े हुए जीवों का उद्धार। महात्मा पुष्कर ने जो जीव नरक में हैं उनका उद्धार किया। वो किस प्रकार किया वो हम आपको अगली वीडियो में अपलोड करेंगे उस कथा को, तब आप सुन पाएंगे। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।